बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद सुफियान। आज हम लोग 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स, इसके हम एमसीक्यू जो न्यूमेरिकल हैं इनको डिस्कस करने वाले हैं, इनको अच्छे से हम सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो इसके न्यूमेरिकल आज हम इंशाल्लाह करेंगे, ये बड़े इंपॉर्टेंट है और बार बार पेपर में ये दिखाई देते हैं और हम इनको मुकम्मल कॉन्सेप्ट के साथ आज सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.1। पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है, तो देखा उसने है कि आ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम विद ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास गिवन डाटा में है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो वेलोसिटी हमारे पास जो है इसको हम v के साथ डिनोट करते हैं, 36 किलोमीटर पर आवर है। अब हमें पता है कि वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर नहीं है, वो मीटर पर सेकंड में है। और हमें पता है कि जब भी हमें किसी डाटा को डील करना होता है तो हम उसको जो वेरिएबल दिया गया है, जो क्वांटिटी दी गई है, उसको हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं हमारे पास। तरीका ये है कि हमने किलो को यहाँ पे नहीं लिखना, मीटर को बचाना है और पर आवर की बजाय हमने पर सेकंड लिखना है। तो हमारे पास ये दरअसल इस तरह से है, 36 मल्टीप्लाई, किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है, और ये पर आर है, तो हमारे पास ये इसको मैं फिलहाल ओवर आर लिख रहा हूँ। और यहाँ पे आप लोगों को मैं मजीद कि इसके नीचे मैं जो 3600 में लगाऊंगा वो मैं क्यों लगाऊंगा वो बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो अब मैं अभी इसके नीचे जो वैल्यू मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, हमारे पास 3600 सेकंड होते हैं और ये जो मीटर है ये हमारे पास 7 में से आया। क्या हमने किया कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था, तो किलो की बजाय मैंने जो 1000 जो होता है वो लिखा, मीटर का वैसे आ गया, और पर आवर तो 1 घंटे ये में ओवर आवर होगा। किस तरह से होगा, 3600 किलोमीटर ओवर आवर, नीचे आके प्लस होगी पावर, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। और यहाँ पे मैं अगर इसको कट करूं तो हमारे पास ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, 36 से 36 कट हुआ, तो हमारे पास जो इसका आंसर बना है वो है 10 मीटर, और ये ऊपर जाके पर सेकंड बन गया। और ये हमारे पास 6 एमसीक्यूज भी है, उसने बुक में पूछा है कि 36 किलोमीटर पर आवर के साथ एक ट्रेन कुछ मूव कर रही है, तो मीटर पर सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो 10 मीटर पर सेकंड होती है। तो इसका एक और तरीका भी है वो फाइंड करने का, फॉर 10 सेकंड, और सेकंड ने बताया कि ये टाइम है हमारे पास, उसके एसआई यूनिट ने हमें बता दिया कि ये हमारे पास टाइम है। टाइम को टी से डिनोट करते हैं, जो ये हमारे पास 10 सेकंड है। फिर उसने कहा कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। तो जो टू फाइंड है, हमने क्या चीज फाइंड करनी है कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया है हमारे पास इस ट्रेन ने, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। और आप जानते हैं कि डिस्टेंस को हम लोग एस के साथ डिनोट करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन, और हमने कोई ऐसा फॉर्मूला उठाना है कि जिसमें हमारे पास v भी हो, t भी हो, और डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। हम जानते हैं स्पीड की डिफाइन से अगर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालें तो s इक्वल टू वी टी निकलता है। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो s इक्वल टू वी हमारे पास ये है 10 मीटर पर सेकंड। अब हमने ये यूज करनी है, 10 है मल्टीप्लाई, और जो सेकंड है वो हमारे पास टाइम 10 सेकंड है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बनेगा, और डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है मीटर में। यहाँ पे हम साथ में जो एसआई यूनिट है उसको लिख के भी डील कर सकते हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स के मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं कोशिश करता होता हूँ कि जो एस एंड पे उसका यूनिट है वही लगा दूं, ताकि वो जो मिस्टेक है वो फैक्टर वो रिजॉल्व हो सके। नेक्स्ट हमारे पास है 2.2 न्यूमेरिकल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास।
फर्स्ट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रेन रेस्ट में थी, खड़ी हुई रुकी हुई थी, तो अब वो स्टार्ट हुई है। अब हमें पता है कि वो रेस्ट से मोशन में आई है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, और ये उसकी एक इनिशियल वेलोसिटी है, जिसको हम वी आई के साथ डिनोट करते हैं, तो वो जीरो है, और वेलोसिटी का एस आई यूनिट मीटर पर सेकंड है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने बड़ी काम की बात सीखनी है कि जब भी कभी ऐसा केस होगा कि कोई चीज रेस्ट से स्टार्ट करेगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, और अगर वो चीज जाके बाद में रुकेगी, मूव करती हुई जाके रुकी है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जीरो होगी। अब यहाँ पे जो केस है उसने कह दिया कि अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, चूंकि इसकी जो शुरू में वेलोसिटी है तो हम इसको इनिशियल वेलोसिटी कह देंगे, और वो इसकी कितनी है, जीरो, और मीटर पर सेकंड उसका साथ में ऐसा ही यूनिट आ गया। इट मूव्स थ्रू अ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर क्या उसने कवर किया, डिस्टेंस उसने कवर किया, कितना, 1 किलोमीटर। डिस्टेंस को हम एस के साथ डिनोट करते हैं, यहाँ पे दरमियान में इक्वल भी लगा सकते हैं, कितना है, 1 किलोमीटर। और हमें पता है कि डिस्टेंस का जो एस आई यूनिट है वो किलोमीटर नहीं है, वो मीटर है, तो हम डिस्टेंस को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, और 1 किलो, किलो का मतलब होता है 1000, तो हमने 1000 लिख दिया, 1000 के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ तो फिर वो हमारे पास 1000 ही बना। इन 100 सेकंड, अब हमारे पास टाइम कितना है, ये भी हमें उसके ऐसा यूनिट में बताया कि ये हमारे पास टाइम है। 100 सेकंड, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकंड, कि जब 100 सेकंड गुजर जाएंगे, पहले वो रुकी हुई है, फिर उसने मूव करना स्टार्ट किया, और जब पूरे एक 100 सेकंड हो गए तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी स्पीड कितनी होगी। तो ये हमारे पास टू फाइंड क्या करना है कि उस टाइम स्पीड, अब चूंकि शुरू में जो उसकी स्पीड थी तो उसको हमने वी आई से डिनोट किया, तो उसकी फाइनल स्पीड होगी, जब फाइनल उसकी वेलोसिटी होगी, जो एंड पे वेलोसिटी होगी, फिर वो हमारे पास फाइनल होगी, जिसको हम वी एफ के साथ सबस्क्रिप्ट में, ये हमारे पास एफ आएगा, इससे हम डिनोट कर रहे हैं। अब हमें कोई ऐसा फार्मूला उठाना है कि जिसमें हमारे पास वी एफ हो, जिसको हमने फाइंड करना है, टी हो, या डिस्टेंस एस हो, या वेलोसिटी हो। और अगर मैं वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखूं, तो ये हमारे पास लग सकती है, लेकिन हमारे पास एक्सेलरेशन की कमी है। एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो एक्सेलरेशन के जो बकायदा फार्मूला है उसको हम लगा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है। अगर फाइनल वेलोसिटी हमारे पास होती तो हम उसको लगा देते, लेकिन हमें मालूम ही फाइनल वेलोसिटी करनी है, तो यहाँ पे फिर इशू हो गया। हम जानते हैं कि बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हमारे पास कि वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहां से हमने देखा कि वी आई है, ए नहीं है हमारे पास, तो हमने इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी का होना बहुत जरूरी है, एक्सेलरेशन का और टाइम का। जब मैंने डाटा में देखा कि हमारे पास तो इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, डाटा में हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, अलबत्ता हमारे पास डिस्टेंस तो है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, ताकि मैं वैल्यू को यहाँ पे पुट करूं और मेरे पास आंसर आए। और फिर मैंने इसको इक्वेशन 1 कह दिया, और मैंने फिर ऐसी उठाई कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन उठाता हूं मैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इक्वेशन हमें आंसर के करीब ले जाएगी। वो होती है कि s इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। एस हमारे पास यहाँ पे है, डिस्टेंस जो है 1000 मीटर है, 1000 इक्वल टू वी आई हमारे पास 0 है, मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास है 100 सेकंड, प्लस 1/2, जस्ट मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की है। बाकी इसका जो फैक्टर है वो यहाँ पे लिखता हूँ इसको कि 1000 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 100 प्लस 1/2, ये मालूम करना है, और टाइम हमारे पास जो है 100 का स्क्वायर है।
अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये 1000 है, 0 को 100 से मल्टीप्लाई किया 0 हुआ, प्लस 1/2a, और इसका जब हमने स्क्वायर लिया तो 1 और 4 0 बन गए, 4 0। अब इसको मैंने लिखा 1000 इक्वल टू, ये 0 तो खत्म हो गया। अब 2 पे 10,000 को मैंने डिवाइड किया तो ये हमारे पास 5000 आ गया, और साथ में एक्सेलरेशन आ गया। अब ये 3 0 हमारे पास 3 0 से कट गए, और ये 5 आके इसके नीचे डिवाइड हो गया। जब डिवाइड किया मैंने तो एक्सेलरेशन 0.2 बनेगा, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट होता है। अब सारी वैल्यू जो हमारे पास गिवन है उठा के इसको मैं इक्वेशन पुट में 1 इनपुट करता हूँ। यहाँ मैंने लिखा कि इक्वेशन जो हमारे पास 1 है उसको मैंने इस फॉर्म में लिखता हूँ कि वी एफ इक्वल टू, वी हमारे पास यहाँ पे 0 है, प्लस ए की वैल्यू 0.2 है, मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास है 100 सेकेंड। तो जो वी एफ की वैल्यू है, ये पॉइंट खत्म करो नीचे 10 आएगा, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कट गया तो हमारे पास जो आंसर आया 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है हमारे पास, ये इसका आंसर आ चुका है। और नेक्स्ट हमारे पास अब न्यूमेरिकल है 2.3। A car has a velocity of 10 meter per second. It accelerates at 0.2 meter per second scale for half minute. Find the distance traveled during this time and find the velocity. तो हमारे पास 2.3 में जो डेटा गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी उसने दे दी है और फाइनल हमें मालूम करनी है, और टोटल जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है वो। तो a car has a velocity of 10 meter per second। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, bi से डिनोट करते हैं 10 मीटर पर सेकंड। इट एक्सेलरेट एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमें जो इसका SI यूनिट है वो भी बता देता है। बाद दफा साथ लिखा होता है कि ये एक्सेलरेशन है, और बाद दफा नहीं लिखा होता, तो वो हमें SI यूनिट ही उसकी पहचान करवाता है। फॉर हाफ मिनट, टाइम कितना है हमारे पास, हाफ मिनट। टाइम को t से डिनोट करता हूँ, हाफ मिनट मतलब कि 1/2 मिनट। इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 60 सेकंड किया, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो टाइम हमारे पास 60/2 तो 30 सेकंड। हमें पता है कि हाफ मिनट, आधी मिनट में हमारे पास जो टाइम होता है वो 30 सेकंड ही होते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। अब टू फाइंड में हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस, जिसको मैं s के साथ डिनोट कर रहा हूं, और एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। फाइनल वेलोसिटी, इसको मैं vf के साथ डिनोट कर रहा हूं। अच्छा, अब जरा इसको देखते हैं हम लोग कि टाइम हमारे पास गिवन है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, और फाइनल वेलोसिटी के लिए अगर मैं देखूं तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला लगाऊं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वहां से हमारे पास फाइनल वेलोसिटी निकल आ सकती है। हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि वी एफ इक्वल टू
वी आई प्लस ए टी, ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें जब मैंने वैल्यूज पुट की तो वी आई हमारे पास 10 थी, प्लस एक्सेलरेशन 0.2 मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास जो है 30 सेकंड है। यहां से हम लगाएंगे डी मैथ रूल मैथ का कि वी एफ इक्वल टू 10 प्लस, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई का साइन को का परफॉर्म करते हैं। इसका हम जब पॉइंट खत्म किया तो पॉइंट की बजाय नीचे 1 आया, जितने नंबर डिजिट हैं उतने ही हमारे पास जीरो आ गए, मल्टीप्लाई 30, ये जीरो से जीरो कट गया, 10 प्लस 2 3 जा 6, तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी निकल आई 16, और इसका एस आई यूनिट मीटर पर सेकंड हमारे पास आ गया। एक चीज तो हमने फाइंड कर ली है, जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। नेक्स्ट हमारे पास रह गया डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना कवर किया है। अब हमारे पास डिस्टेंस के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी है, सेकंड भी है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है 2as इक्वल टू vf स्क्वायर प्लस vi स्क्वायर, और सेकंड इक्वेशन है s इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हमारे पास दोनों चीजें हैं। हाँ, अलबत्ता अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाऊं तो 16 का स्क्वायर जो है बच्चों के लिए फिर वो खराबी करेगा। तो जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो उसमें जो गलती के जो इम्कानात है वो बहुत कम है। बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर, वैल्यू पुट करते हैं। vi हमारे पास 10 है, मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास 30 सेकंड है, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन हमारे पास 0.2 है, मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास 30 का फिर से स्क्वायर है। 10 को 30 से करेंगे तो 300 बन जाएगा, प्लस 1/2, इसका पॉइंट खत्म किया तो नीचे 10 आया, और 30 का स्क्वायर लेने का बड़ा काम आसान है। जब भी हमें किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर लेना हो जिसमें जीरोस हो तो हम जीरोस को कर लेते हैं डबल, 1 2, और जो डिजिट है उसी का नॉन जीरो है उसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9, तो ये 900 हमारे पास बन जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा काम करते हैं कटिंग वाला, 2 से 2 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास फिर क्या बचा कि s इक्वल टू 300 ये हमारे पास, और प्लस में ये 90, तो डिस्टेंस है तो 390 आया। और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है हमारे पास, मीटर। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। और यहाँ पे बाद में हम लोग बच्चे क्या करते हैं, जब इसका यूनिट पुट कर लेते हैं फिर वो कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। तो बेहतर है कि आप यूनिट को एंड में लिख लें और शुरू में जो वैल्यूज में जो यूनिट है उनको कन्वर्ट कर दिया करें। तो ये भी हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है 2.4। 2.4 में हम देखते हैं कि a tennis ball is hit vertically, एक टेनिस बॉल को वर्टिकली हिट किया गया है विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ उसको हिट किया गया है। फिर उसने कहा भाई इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न द ग्राउंड, कि ये वापसी आने में कितना टाइम लेगा। तो अब हमारे पास जो इसकी वेलोसिटी है, ये शुरू में उसको फेंका गया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, जिसको मैं vi के साथ डिनोट करूंगा, और ये हमारे पास है 30 मीटर पर सेकंड। it take 3 seconds to reach the maximum highest point,
टाइम हमारे पास कितना है 3 सेकंड है हमारे पास। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। अब जाके जैसे ही बॉल को ऊपर फेंका है तो वो मैक्सिमम पॉइंट पे जाके एक लम्हे के लिए रुकी है तो फिर नीचे आई है। जैसे ही वो लम्हे के लिए रुकेगी तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो उसकी जीरो हो जाएगी। इस पॉइंट को बड़े गौर से समझना है कि जब भी कोई चीज ऊपर जा रही है वर्टिकली, वर्टिकली का मतलब है कि ये वाई एक्सिस में इस तरह से, हॉरिजॉन्टली हमारे पास जी एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस एब्सिस का, इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो वर्टिकल जब मोशन करेगी तो एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो ऑब्जेक्ट हमेशा या बॉडी हमेशा वो रुकेगी। जब रुकेगी तो उस टाइम उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाया करेगी। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जीरो हो गई है। और उसने फिर दो चीजें पूछी हैं। एक उसने पूछा है जहां पे हमारे पास मैक्सिमम हाइट, हाइट। अब ये जो मैक्सिमम हाइट है जिसको हम h के साथ नोट कर रहे हैं, अब देखिए अगर मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है तो यहाँ से लेके फर्ज करें वो इस पॉइंट पे आई है बॉल, तो अब यहाँ से जो फेंका है ये जो उसने हाइट कवर की है ये हमारे पास एक डिस्टेंस ही था इतना। तो जब भी हमारे पास ऐसा केस होगा कि कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल मोशन करेगा तो जो हमारे पास जितनी भी हाइट होगी दरअसल वो डिस्टेंस ही कवर करेगा। तो h हमेशा हमारे पास s के बराबर हुआ करेगी, ये याद रखना है हमें, ठीक है। क्योंकि अब जो इक्वेशन ऑफ मोशन है हमने उसको वर्टिकल में भी कन्वर्ट हमें उसको करना है। और फिर उसने कहा कि टाइम कितना टू विल टू, अब वापस आने में टोटल टाइम वो कितना लेगी जाके वापस आने में, t इक्वल टू हमें मालूम करना है। तो अब इसको मैं सोल्यूशन यहाँ से परफॉर्म करता हूँ कि चूंकि एक ही जो हमारे पास न्यूमेरिकल है ये। अब मैक्सिमम हाइट हम जानते हैं कि अगर मैं इसको 2as इक्वल टू, और अब यहाँ पे जब कोई चीज वर्टिकल मोशन करेगी तो जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है g की वैल्यू। और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसके लिए g की वैल्यू नेगेटिव है, नीचे आ रहा है तो उसके लिए g की वैल्यू हमारे पास होती है पॉजिटिव। वन साइड का टाइम था। मैक्सिमम हाइट के लिए हम जानते हैं कि by second equation of motion s equal to vit plus 1 by 2 a t square। और चूंकि हमारे पास ये वर्टिकल का केस है तो मैंने पहले बताया था कि जब भी वर्टिकल मोशन होगी तो s को हमेशा हम पुट करेंगे h के बराबर, और एक्सेलरेशन उस टाइम हुआ करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो a को g के हमेशा ऐसे करेंगे जब वर्टिकल मोशन का केस होगा तो s बराबर पुट करेंगे h के, a पुट करेंगे g के। तो हमारे पास ये इक्वेशन वर्टिकल मोशन के लिए हमारे पास बन जाएगी टी स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, vi हमारे पास 30 है, टाइम हमारे पास यहाँ पे जो है 3 सेकंड है, प्लस 1 बाय 2 और g की वैल्यू -10 है हमारे पास, और टाइम 3 का हमारे पास क्या है 3 सेकंड का। तो h इक्वल टू 3 को 90 से मल्टीप्लाई किया तो 90 बना हमारे पास, और 3 को 30 को 3 से 90 बना, प्लस 2 1 2 2 5 10, प्लस माइनस तो माइनस हो गया, ये 5 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 बन गया, ये 90 माइनस 45, तो ये हमारे पास कितना आया आंसर 45, और हाइट है मीटर में, तो हमारे पास हाइट का आंसर आ चुका है। अभी टोटल टाइम हमें फाइंड करना है। टोटल जो टाइम है हमारे पास बराबर होगा ऊपर जाने का टाइम, टाइम टू गो प्लस टाइम टू बैक। इसको मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जाने में भी 3 सेकंड ही लिए प्लस आने में भी उतना ही टाइम लेगी हमारे पास बॉल, तो ये टोटल 6 सेकंड हमारे पास बन जाएगी। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से समझ आया होगा।
और इस वीडियो को 1 से 2 दफ़ा देखें तो आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आएँगे और आपका न्यूमेरिकल के हवाले से जो कॉन्सेप्ट